हेलो एवरीवन, होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे। आपकी प्रिपरेशन फुल लॉन्च चल रही होगी। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अब आपकी क्लासेस वगैरह सब खत्म होने वाली होगी, और जिनकी भी क्लासेस खत्म नहीं हुई अब ये ट्राई करिए कि 31 अगस्त तक आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाए। सो मैंने इस ग्रुप पे ऑडिट, लॉ, एफआर एंड एसएफएम की स्ट्रेटेजीज पोस्ट कर दी है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रुप 2 से। ग्रुप 2 का सबसे पहला पेपर एचसीएमपी। फिर नाउ इज़ लाइक बिकमिंग अ फेवरेट पेपर फॉर आईसीआई ऑल्सो। अगर किसी बच्चे को पास करना है या फेल करना है, आईसीआई इस पेपर के साथ खेलने लग गया। सो ये पेपर क्या है, नॉर्मली कॉस्टिंग का पेपर है, बट इससे पहले तक ये पेपर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आता था। बट लाइक फ्रॉम पास सम अटेम्प्ट्स ना, लाइक दिस पेपर बिकम थ्योरी ओरिएंटेड मोड। सो एचसीएमपी की कोर थ्योरी आने लग गई है अब ज़्यादातर। बट लास्ट पेपर, जो लास्ट अटैम्प्ट का पेपर था, वो मैनेजेबल था। इट्स गुड। सो मे बी होप सो दिस अटैम्प्ट का पेपर भी ईजी है। सो आपको करना क्या है एचसीएमपी में, ये ध्यान रखना, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आईसीआई के मॉड्यूल से सारे लिख के सॉल्व करने हैं। एक एक क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है आईसीआई के मॉड्यूल में जितने भी, क्योंकि बहुत कम है, थोड़े इतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है एफआर एसएफएम के जितना, बट लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। तो आईसीआई के क्वेश्चन के स्टडी मैट का जो बीच में इलस्ट्रेशंस है और लास्ट में जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है, वो आपको सारे प्रिपेयर करके जाना है। वो सारे लिख के सॉल्व करने हैं 2 बार, और 1 बार रीड करके जाना है। जो लास्ट रिवीजन होगा वो आप रीड करके जा सकते हो, बट फर्स्ट और सेकंड रिवीजन ध्यान रखना, लिख के सॉल्व करके जाने हैं। एचसीएमपी में कोई एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना। एचसीएमपी पूरा का पूरा, एचसीएमपी के सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सब ए कैटेगरी में है, कहीं से भी कुछ भी पेपर बन के आ जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है थ्योरी। सर थ्योरी कैसे करें, क्योंकि एक तो इसकी थ्योरी है बहुत बोरिंग, इसकी थ्योरी है बहुत बकवास, इसकी थ्योरी समझ नहीं आती, क्योंकि इसकी थ्योरी कहीं ना कहीं से उठा के लाई गई है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए फॉलो हो रही है धीरे धीरे, बट जो थ्योरी का कंटेंट है वो कॉपी पेस्टेड है। सो थ्योरी आपको बॉस कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आईसीआई के मॉड्यूल से करनी है। आईसीआई के मॉड्यूल्स में आप मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बना सकते हो, या फिर कोई समरी नोट्स यूज़ कर सकते हो आप अतुल अग्रवाल के। लाइक मैंने वो प्रेफर करा था समरी नोट्स अतुल अग्रवाल के लिए, क्योंकि वो केस स्टडीज़ के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करती है। एचसीएमपी में एक क्वेश्चन केस स्टडी का आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता कहाँ से है, कहीं से भी आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या करो, आपको थ्योरी की कमांड रखनी पड़ेगी। थ्योरी कहाँ से करनी है, आईसीआई के मॉड्यूल से, पूरी की पूरी आईसीआई के मॉड्यूल से थ्योरी करनी है। और केस स्टडी डाइजेस्ट एक आईसीआई ने लॉन्च कर रखा है, आपको उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व करके जाने हैं। उसमें जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, एक्चुअली एचसीएमपी का पेपर अब ऐसे डिवाइड होने लग गया, केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है। सपोज 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 15 मार्क्स की थ्योरी के लिए पूछ लेता है, या फिर 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 10 मार्क्स की थ्योरी पूछ लेता है। तो थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स करता रहता है, तो वो रिलेटेबल टॉपिक्स होता है कि सपोज बीईपी कैलकुलेट करो, बीईपी के एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए पूछ लेगा, या फिर उसका कोई कंक्लूजन पूछ लेगा उस केस स्टडी से रिलेटेड। सो ये सब के क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग के आ जाते हैं कि हाँ भाई आपका डिसीजन मेकिंग पूछ लेगा, तो डिसीजन मेकिंग तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच में पूछोगे, फिर पूछेगा रीज़न वाई यू आर मेकिंग दिस डिसीजन, या फिर एनी सब 5 और 6 पॉइंट्स लाइक मेंशन करो कि फॉर मेकिंग द डिसीजन ऑफ फॉर बाइंग और सेल फॉर पर्टिकुलर, फॉर मेक और बाय का। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केस स्टडी डाइजेस्ट में इनफ क्वेश्चन है, लाइक आप प्रिपेयर कर सकते हो। और एचसीएमपी में एक और आप कर सकते हो, एक चीज़ और, आईसीआई के जर्नल्स आते हैं ना, पास जर्नल्स में लाइक आईसीआई क्वेश्चंस देता है, तो आपको आईसीआई की वेबसाइट से मिल जाएंगे जर्नल या चैप्टर, उसमें शायद सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिल जाएंगे। तो उनके अंदर भी आईसीआई केस स्टडीज़ के क्वेश्चन देता है। सो बॉस वो भी प्रिपेयर करके जाना, उसमें से भी पूरी की पूरी केस स्टडी उठा के आ जाती है। लास्ट दो बार की जो भी केस जर्नल होगी ना, मतलब उस अटैम्प्ट से पहले की 2-3 जर्नल्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना एचसीएमपी के, वो रीड करके जाना और वो पढ़ के जाना। उसमें से कभी कभी चांसेस रहती है, 50-50 प्रोबेबिलिटी चांसेस रहती है क्वेश्चन आ जाता है। सो ये भी आपको प्रिपेयर करना ही करना है। और आरटीपी एमटीपी तो करनी है। पास्ट पेपर अटैम्प्ट्स के भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपके पास टाइम है, या फिर आपका स्कैनर ही ऐसा डिज़ाइन है जिसमें पास्ट अटैम्प्ट के पेपर्स क्वेश्चन है, तो आप वो भी सॉल्व कर लो, लाइक पास्ट 5 ईयर्स के, और आरटीपी एमटीपी सॉल्व करके जाओ। So hope so like this will help you know to how to start with your SCMP subject. So like आई होप कि आपकी मदद करें। सो आप लोगों को करना कुछ ही नहीं है। एचसीएमपी का पेपर ईजी आता है, ट्रिकी इन द सेंस ट्रिकी नहीं आता, ट्रिकी इसलिए लगता है क्योंकि वो थ्योरी ओरिएंटेड आने लग गया। थ्योरी के पार्ट ज़्यादा पूछते हैं, और इसकी थोड़ी लाइक प्रैक्टिकल और थोड़ी अजीब सी थ्योरी है। सो डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ ही नहीं करना, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व करना है, 2 बार सॉल्व करना है, और उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी को टॉपिक्स है उन सबको भी याद करना है। थ्योरी आपको सिर्फ आईसीआई के मॉड्यूल से याद करनी है, वहाँ पे आप पॉइंटर्स बना लो, आप हाईलाइट कर लो, पॉइंट्स कर लो, या फिर आपके कोई ऑथर के नोट्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन नोट्स वही फॉलो करना जो आईसीआई पे बेस्ड हो।
और क्या करना है आपको, आईसीए के जर्नल्स में से केस स्टडी करनी है, आईसीए की केस स्टडी डाइजेस्ट भी सॉल्व करनी है। बस आपको इतना सा करना है। लाइक एचसीएम पे भी फाड़ दोगे, इतना हार्ड पेपर नहीं आता, इजी पेपर आता है, मैनेजेबल पेपर आता है। लोगों को लगता है कि वो हार्ड है क्योंकि वो थ्योरी ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया, बट वो थ्योरी ईजी आती है। सो आई होप सो लाइक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ press the like button and share this video with your friends also, and subscribe my channel. So best of luck for your November 23 exam. Don't think about new course, old course. आपको November 23 ही देना है। May 24 का भी कुछ अता पता ही नहीं है कि वो न्यू कोर्स है, ओल्ड कोर्स है, कुछ भी फलाना डिमाका, सब कुछ भूल जाओ। 100% फोकस दो November 23 को, क्योंकि मई में दोबारा एग्जाम हॉल नहीं जाना, कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है। दैट्स इट, यही गोल होना चाहिए। May 24 अटैम्प्ट नहीं देना, 2024 में कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जानी है। फोकस ऑन November 23। November 23 इज़ योर लास्ट एग्जाम। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।